Good morning, dear students. Today we will start the chapter number 10 and the name of the chapter is Living Characteristics of Living Things. ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं. उनको हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं. तो बच्चे वो थिंग्स जो मूव कर सके, ब्रीथ कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, ऐसी चीज़ों को हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स ग्रो करते हैं, एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और खाते हैं, खाना चाहिए उनको ग्रो करने के लिए. ठीक है, तो इनको हम लिविंग थिंग्स कहेंगे. और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो थिंग्स जो ब्रीथ नहीं कर पाती, जो ग्रो अपने आप नहीं करती, वैसी चीज़ों को हम बच्चे नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे. एग्जाम्पल क्या है, जैसे जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, चेयर, माउस, ठीक है, और क्या है नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे फैन, चेयर, टेबल, बिल्डिंग, बाइक, ये सारी क्या है बच्चे नॉन लिविंग थिंग्स है. ठीक है, अब जो लिविंग थिंग्स है उनमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो उनको नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करते हैं. कौन कौन से प्रोसेसेस हैं, जैसे वो ब्रीथ करते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है. तो वैसी जो प्रोसेस होते हैं जो किसी भी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उनको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं. लाइफ प्रोसेसेस बच्चे वो प्रोसेस हैं जो किसी भी लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, अब हम अगर खाना नहीं खाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे. तो न्यूट्रिशन क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है. वैसे ही रेस्पिरेशन सांस लेंगे तभी हमें एनर्जी मिलेगी. ठीक है, तभी हम ब्रीथ कर पाएंगे. तो रेस्पिरेशन भी क्या है, एक लाइफ प्रोसेस. तो लाइफ प्रोसेस क्या है बच्चे, वो प्रोसेस विच हेल्प अस टू लिव. ठीक है, अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. सबसे पहले हैव अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. जो लिविंग थिंग्स है वो सेल से मिलके बनी है. अब ये सेल क्या होते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे. ठीक है, सेकंड क्या है, दे शो मूवमेंट. लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, मूवमेंट शो करती हैं, ग्रो करती हैं एंड डेवलप करती हैं. ग्रो करती है प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डेवलप होते हैं. सेकंड नेक्स्ट, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली. स्टिमुली क्या होता है, जो अपने आसपास चीजें हो रही हैं उनको रिस्पॉन्ड करते हैं. ठीक है, ऐसे ही नहीं जैसे अब टेबल है वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा अगर हवा चल रही है, बट अगर बहुत ज्यादा हवा चल रही है मैं रिस्पॉन्ड करूंगी ना उसको कि मुझे कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो मेरा स्माइल आएगी, बहुत बुरी लग रही है तो मैं ऐसे करूंगी. तो हम अपने आसपास ही जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं उनको क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. उसको हम बोलते हैं बच्चे स्टिमुली. कोई चीज मुझे गर्म लग रही है, ठीक है, तो मैं एसी वाले रूम में जाके बैठूंगी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं बहुत ज़्यादा कपड़े पाऊंगी, तो मेरे पास आसपास जो चीज़ें हो रही है मैं उनको क्या कर रही हूँ, रिस्पॉन्ड कर रही हूँ. ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्टिमुली. तो जो लिविंग थिंग्स हैं वो स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं. दे हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. जो लिविंग थिंग्स हैं उनका कोई डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है, एक उम्र होती है जिसके बाद वो डेड हो जाते हैं. ठीक है, तो एक प्रॉपर लाइफ स्पैन है. नेक्स्ट, दे एंगेज्ड इन लाइफ प्रोसेसेस. जो लिविंग थिंग्स है वो लाइफ प्रोसेसेस में एंगेज्ड रहती हैं. कौन कौन से लाइफ प्रोसेस, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन. तो ऐसे प्रोसेसेस में जो लिविंग थिंग्स है वो एंगेज्ड रहती हैं. ठीक है बच्चे, तो ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स. अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है. ये पढ़ा है ना हमने, लिविंग थिंग्स आर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. इसका मतलब क्या है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलके बनती हैं, सेल से. ठीक है, जैसे हमें एक घर बनाने के लिए ब्रिक चाहिए, छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलके एक बहुत बड़ा घर बनता है, वैसे ही जो हमारी बॉडी है वो किससे मिलके बनती है, सेल से. सेल बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर है, बहुत ही स्मॉल है. हम जब नोटबुक पे लिखते हैं ना, फुल स्टॉप लगाते हैं लाइन के बाद, इस फुल स्टॉप का भी मिलियन ऑफ पार्ट्स हैं.
वो हमें दिखाई नहीं देते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो हमारी बॉडी है वो किससे मिलके बनती है? सेल से। तो सेल की डेफिनेशन क्या होगी? अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक बेसिक स्ट्रक्चर, हमारी स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक बेसिक यूनिट है। हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन हो रहे, काम हो रहा है, वो भी कौन करता है? सेल करता है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो सेल होता है उसका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है। ठीक है, वैसे एनिमल्स और प्लांट्स को बच्चे हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें सिर्फ एक ही सेल है। ऑर्गेनिज्म दैट आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल्स क्या है इसकी बच्चे? एमीबा एंड पैरामीशियम। ठीक है, इन जो एमीबा और पैरामीशियम है इनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, इसी वजह से हम इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे पहले ही बता चुकी हूँ, सेल का साइज बहुत ही स्मॉल होता है, तो हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ेगी। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जिनमें एक से ज्यादा सेल होते हैं, जिनमें बहुत सारे सेल होते हैं, उनको बच्चे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उनको क्या बोलेंगे हम? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म दैट आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल, जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हम बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं। बहुत सारे एनिमल्स हैं, कोई भी एनिमल, कैट, डॉग, काउ, हॉर्स, सारे क्या हैं बच्चे? मल्टी सेलुलर हैं, उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। हम करते हैं ना कि सेल कम हो गए हमारी बॉडी में, सुनते ना आजकल हम सेल ज़्यादा हो गए, सेल कम हो गए, तो वही सेल है, हमारी बॉडी ही सेल से मिलके बनी है। तो हमारी बॉडी में अगर सेल कम हो जाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारी बॉडी का फंक्शन है वो सारा फंक्शन कौन करते हैं? सेल ही मिलके करते हैं। ठीक है, अब हम इनको कैसे देख सकते हैं? अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते सेल हमारी बॉडी में कितने हैं। किसकी हेल्प से देखते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, टेस्ट करवाने जाते हैं तो भी पता चलता है हमें कि हमारे सेल कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, और इसके लिए आपकी एक एक्टिविटी भी है, उसमें क्या करते हैं, एक हम अनियन का बहुत ही पतला सा स्लाइस ले लेंगे। अनियन का एक बहुत ही पतला स्लाइस लेंगे। जब उस पतले से स्लाइस को हम स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें सेल की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। जो सेल की स्ट्रक्चर है कुछ ऐसे डब्बे से बने हुए हैं। उसमें अनियन के जो सेल्स हैं वो कुछ ऐसे होते हैं। सेंटर में जो ये पॉइंट लगा होता है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ऐसे होते हैं। ठीक है, जब हम अनियन के पीस को बहुत ही पतली स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें सेल की स्ट्रक्चर दिखती है जो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम सेल्स को देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपकी इस चैप्टर का वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए। अब हम खाना बच्चे क्यों खाते हैं? खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो हमें जितना भी वर्क करना है वो किसकी हेल्प से करते हैं? हम एनर्जी की हेल्प से करेंगे। अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम तो कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, हम तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। इसी वजह से हम खाना खाते हैं। ठीक है, खाना खा के हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। खाना खाने से जो हमें एनर्जी मिलती है वो सारे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स में न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट होता है। जो प्लांट है वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
दे प्रिपेयर फूड देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में वो क्या यूज करते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, ये सभी की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं, हम अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमें प्लांट्स या एनिमल से फूड मिलता है। ठीक है, सब्जियां वगैरह हम प्लांट से लेते हैं और बाकी की जैसे मिल्क वगैरह वो हम एनिमल से लेते हैं। कुछ लोग एग वगैरह खाते हैं या चिकन वगैरह खाते हैं, तो वो एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, हम अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो न्यूट्रिशन किसी भी लिविंग थिंग के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। न्यूट्रिशन के बिना कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज मस्ट फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बच्चे, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है न्यूट्रिशन के बाद, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बच्चे इतना ही, बहुत ही इजी और इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर आज की क्लास की वीडियो है। नेक्स्ट क्लास में हम रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।